طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। हम ख़वातीन के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से, मुआशरे में उनके किरदार के हवाले से बात कर रहे थे और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हमने मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ हमने जायज़ा लिया इस चीज़ का। आज जो हमारा टॉपिक है, अच्छा जी एक मिनट वेट कीजिएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि इस्लाहे मुआशरा में ख़वातीन के किरदार के हवाले से हमारा ये टॉपिक चल रहा है और इसमें हमने अभी तक जो कोशिश की कि इस्लाहे मुआशरा में ख़वातीन का किरदार क्या होता है। आपका क्या ख्याल है? अभी तक की बातों से आपको मेरी बातों से क्या समझ लगा है कि मेरे मुताबिक मुआशरे में ख़वातीन का किरदार क्या है, कितना अहम है? कौन बताएगा? सर, माशरे में बहुत कामयाबी रोल है ख़वातीन का। ख़वातीन के बगैर तो एक मुआशरा तश्कील ही नहीं पा सकता जी, क्योंकि ख़वातीन इस मुआशरे की बुनियादी इकाई है और इकाई के बगैर कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ चल जाए? नहीं चल सकती। अब इस्लाह मुआशरे के लिए जिस शख्सियत ने इस मुआशरे की इस्लाह करनी है उसके अपने भी तो कुछ औसाफ होने चाहिए ना। एक हस्ती जो इस मुआशरे का जिस पर बोझ है, जिस पर इस मुआशरे के मर्दों को पैदा करने के साथ साथ उनकी तरबियत करने के साथ साथ उन्हें एक मुफीद पर्सन बनाकर इस मुआशरे में जिसने उतारना है, वो खुद भी तो कुछ होगी ना, तभी तो ये काम कर पाएगी। तो इस्लाह मुआशरा में औरत की अहमियत ये लाजिम है। अब जब इसके अंदर खुद बुनियादी औसाफ होंगे तो फिर वो अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे तरीके से कर पाएगी। यानी अगर खाना पकाना औरत का काम है, अगर औरत को अच्छा खाना पकाना आता होगा तो जिम्मेदारी अच्छे से कर पाएगी। खराब खरूब करना है तो मर्द बेचारे खुद भी कर लेंगे। तो पहली चीज़ है सलाह और तकवा। इस्लाह मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि औरत बज़ाते खुद साले हो, नेक हो, दीनदार हो, ताकि वो अपनी हम जिन्सों के लिए, औरतों के लिए अपने आप को एक बेहतरीन नमूना बनाए। लेकिन सवाल ये है कि इस सलाह के लिए, इस इस्लाह के लिए, इस तकवा के लिए इसे करना क्या होगा? तो हर एक औरत ये जान ले कि शरीयत का इल्म ही असल में सलाह और तकवा तक पहुंचने का रास्ता है। क्योंकि ये इल्म अगर उसके लिए मुमकिन है तो किताबों से पढ़े, अहले इल्म मर्दों औरतों से सुनकर हासिल करे। और असर हाजिर में, जदीद ज़माना जदीद में, अब के ज़माने में अहले इल्म की जो कैसेट्स हैं आजकल तो यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। बस ये ख्याल कर लिया जाए कि मिर्ज़ा जैसे सीखना ना शुरू कर दें। अहले इल्म से सीखने की बात मैंने की है। अगर अहले इल्म नहीं है तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया या आज अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जो शॉर्ट चीज़ें हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, ये आपको बहुत मुफीद है। जैसे आप आज बैठे हैं, बहुत सारे चेहरे नए नज़र आते हैं इसमें।
तो मकसद क्या है कि आज हमारी इस्लाह और ये इल्म सीखना हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि असल में इस्लाह और तकवा बगैर इल्म के हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए लाजिम है औरत शरई उलूम को सीखे, जितना वक्त निकाल सकती है उलूम के लिए निकालेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला इसके वक्त में बरकत भी डाल देंगे और इसे इस ज़माने की मज़ीद जो मुफीद हस्ती होगी वो भी बना देंगे। दूसरी बात आ गई फसाहत और अंदाज़े बयान। वैसे तो औरतें बहुत समझदार होती हैं, ऐसी ऐसी समझदारियाँ दिखाती हैं जो शायद आम तौर पर एक मर्द सोच भी नहीं सकता। वो काम कर जाती हैं, वो चीज़ें बयान कर जाती हैं जो शायद एक मर्द को जो है ना वो बम की पिन की तरह फाड़ भी दे। इस्लाह मुआशरा के लिए औरत के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इसे जो फसाहत और बलागत का एक अच्छा अंदाज़े बयान अता किया है वो इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाए। अब जब इल्म अंदर होगा तो उसको अपना माफी ज़मीर बयान करना उसके लिए आसान होगा। अपने नफ्स के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं उनका मानी, उनका मफाहीम, उनकी वजाहत को अच्छे तरीके के साथ बयान कर सकेगी, जिनको बहुत से लोग जानते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को इल्म तो होता है लेकिन हर बंदा उस इल्म को बयान नहीं कर पाता। औरतों के लिए बोलना बड़ा आसान होता है क्योंकि हालात हाजरा को और लोगों की कमजोरियों को, लोगों की अच्छाइयों को, बुराइयों को मर्दों से ज़्यादा जानती है। अगर ये इस्लाह करना चाहें और इल्म इनके पास हो तो बोलना औरत के लिए मुश्किल नहीं है, बोलना हमेशा मर्द के लिए मुश्किल है। उससे अगले का जो अंदाज होता है ना उससे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर कहते हैं कि औरत 1 मिनट में मर्द की आंख को भांप लेती है, किस आंख से मुझे देख रहा है। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर बात यह है कि अल्लाह ने औरत को फसाहत दी है, उसको अंदाज़े बयान दिया है। अगर औरत चाहे इल्म हासिल करके बड़े अच्छे तरीके से इस माशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा कर सकती है। अगली बात आ गई हिकमत। औरत के लिए तीसरा और बुनियादी वसफ है हिकमत। औरत के अंदर अल्लाह ताला ने ये वसफ रखा है, समझदारी का वसफ। जो लोग कहते हैं ना कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, औरतें ये औरतें वो, औरतें बेवकूफ़ नहीं होती। औरतें बेवकूफ़ बन के दिखाती हैं ताकि अगले को बेवकूफ़ बनाया जा सके, और अगले को बड़े अच्छे से बोतल में उतार के बेवकूफ़ बना लेना औरतों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ख़ास तौर पर उनके शोहर हो गए, ख़ास तौर पर भाई वगैरह हो गए और दूसरी औरतें भी। तो हिकमत, ये मैंने कोई तंज़न नहीं कहा, समझदारी होती है अगले बंदे को अपनी बात समझा लेना। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक हिकमत का वसफ रखा है। तो इसके अंदर दावत इल्लल्लाह की मुखातिब तक इल्म पहुँचाने के लिए हर चीज़ को बतौर इल्म या अहले इल्म के इसको इसकी मुनासिब जगह पर रखना, ये औरत को अच्छे तरीके से पता है कि किसको किस अंदाज में बात करके बात को समझाया जा सकता है। अगर अपने इस फन को, क्योंकि नज़ाफ़त और नज़ाकत ये औरतों की ही मलकियत है। औरत को पता है कब कहाँ किस वक्त कौन सी बात करनी है और किस बात से क्या असर होगा, वो भी इसको पता है। अगर औरत हिकमत इख्तियार कर ले, दीन का इल्म सीखे और अच्छे अंदाजे बयान के साथ एक औरत औरतों पर काम करे, तो औरत से बढ़ के काम करने वाली चीज़ ही कोई नहीं है। मैं आपको मिसाल जिंदा देता हूँ, डॉक्टर फरहत हाशमी, डॉक्टर निगहत हाशमी और इनकी बहुत सारी शागिर्दाएं। अगरचे उनके काम के साथ कई जगह पर मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन फिर भी औरतों में रहकर औरतों के लिए काम करना शायद इन दोनों बहनों से बढ़कर कोई और मिसाल मेरे पेश नज़र है ही नहीं। क्यों? हिकमत के साथ, इल्म के साथ, अंदाज़े बयान के साथ उन्होंने औरतों को इस तरह अपनी तरफ मायल किया है, अपनी तरफ लेकर आई हैं, उन्हें दीन की तालीम दी है कि औरतें उनके अलावा किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती। तो इसलिए ये बात समझ ली जाए कि
औरतें अगर हिकमत के साथ और दीन का इल्म हासिल करके अगर अच्छे तरीके से इस मुआशरे में काम करना शुरू करे तो मुआशरे का धारा बदलना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो असल चक्कर क्या है कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज़्यादा मिल्का दिया है इस बात पर कि अल्लाह ताला इनको अगर ये अच्छी तरह से इल्म हासिल कर ले। अब एक हम मिसाल लेते हैं, हम में से वो लोग बहुत लायक होते हैं जिनकी माएँ पढ़ी लिखी होती हैं। आप में से भी कोई ऐसा होगा, जैसा कि मिस सुबूही ने कल ये बताया था परसों कि उनकी वालदा ने अपने वक्त में FSC की हुई थी। अब वो अगर खुद पढ़ी लिखी होंगी तो लाजिम बात है औलाद की तरबियत और तालीम दोनों की तरफ ख्याल करेंगी। जब तालीम और तरबियत की तरफ ख्याल करेंगी, ज़ाहिरी बात है जब माँ खुद पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों की तालीम और तरबियत इस अंदाज में करेगी कि उनके बच्चे अपने जो साथ वाले बच्चे हैं उनसे वो 2 कदम आगे होंगे। अच्छा, नंबर भी उनके ज़्यादा आएंगे, उनको बोलना भी ज़्यादा आएगा। हम इसकी आपको मिसाल दे सकते हैं। हमारी एक टीचर हैं उस्तादा नुसरत काज़मी, हमारे साथ पढ़ाती हैं, हमारे इदारे में काम भी करती हैं, अपना स्कूल एक स्कूल में बतौर प्रिंसिपल भी काम करती हैं, आलिमा भी हैं, बहुत अच्छी मुबल्लिगा हैं, बहुत अच्छी तकरीर करने वाली हैं। अभी ज़िला शेखपुरा में मुकाबला चला सीरत का और उसमें जो फर्स्ट इनाम मिला वो उन्हीं के बच्चे को मिला, 6-7 साल का बच्चा है। मकसद कहने का ये है कि जब माँ खुद उस्ताद होती है, माँ खुद पढ़ी लिखी होती है तो अपने बच्चों की केयर वो दूसरों से ज़्यादा अच्छा कर सकती है। आप देख लें वो बच्चे जो घर में अपनी माओ के पास पढ़ते हैं और वो बच्चे जो ट्यूशन वाली बाजी के पास पढ़ते हैं, दोनों में जो आसमान का फ़र्क होता है। तो अल्लाह ताला ने औरत को ये हिकमत दी है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, क्योंकि दावत हिकमत का नाम है। अगर हिकमत नहीं होगी तो दावत दीन नहीं हो सकती। दावत दीन हिकमत के साथ ही फैलाई जा सकती है। अब क्योंकि वाक़या तो मर्दों का है लेकिन हमने डिस्कस सिर्फ हिकमत को करना है। होता क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक देहाती आता है और आकर वो मस्जिद में पेशाब कर देता है। सहाबा किराम फटाफट भागे तो अल्लाह के रसूल ने उनको रोक दिया कि ना रोको, इसे करने दो। क्यों? क्या वो पेशाब कर रहा था, उसे ना रोको, पेशाब कर लेने दो। जब देहाती पेशाब कर चुका तो आप अब कच्ची मट्टी की मस्जिद थी, ज़ाहिरी बात है कोई रास्ता नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने डोल मंगवाया पानी का, उस पर बहा दिया, देहाती को बुलाया और उसको समझाया कि देखो ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, सिर्फ नमाज के लिए, तिलावत के लिए और अल्लाह के जिक्र के लिए बनाई गई है। उसको समझा दिया। तो अब वो देहाती जो था उसने कहा अल्लाह तू मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और हम दोनों में रहमत में किसी को शरीक ना करना। अच्छा, अब इससे समझ क्या आती है? नंबर 1, सहाबा किराम को इस देहाती के इस अमल पर गैरत आई और उन्होंने इसे डांट डपट की। तो मालूम क्या हुआ कि बुराई पर खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुनकर बुराई करने वाले को रोकना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर फौरी तरदीद से इससे भी बड़ा मसला पड़ रहा हो तो वक्ती तौर पर रुक जाएं। अल्लाह के रसूल सहाबा किराम को रोक दिया कि भी रुक जाओ और बाद में देहाती को समझा दिया। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनकर को इससे बड़े मुनकर को दफा करने के लिए बर्दाश्त कर लिया। यानी वो पहला मुनकर या पहला गुनाह क्या था? देहाती का मस्जिद में पेशाब करना, उसे पेशाब करने दिया। अब इसके जरिए उस देहाती को जो चीज मिली वो क्या थी? हिदायत। अब पहली बात यह है, मुमकिन है उसको रोकते वो वैसे का वैसा नंगा ही खड़ा हो जाता या एकदम घूम जाता, डर जाता, मजीद जगह गंदी हो जाती, लोगों के सामने उसकी शर्मगाह जाहिर हो जाती। दोनों बातें बुरी थी। दूसरी हालत यह हो सकती थी वो यूं ही नंगा खड़ा हो जाता,
या अपनी शर्मगाह को ढांक लेता, उसके कपड़े नापाक हो जाते। दोनों खराबियों से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने उसको पेशाब करने दिया। जब मस्जिद में उसने पेशाब कर चुका, मस्जिद गंदी हो चुकी थी, तो अब तो गंदी हो ही चुकी थी ना। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल ने सफाई करवा दी और उसको भी समझा दिया और वो ईमान भी ले आया। तो यहाँ पर एक बुनियादी असूल है जो समझ लिया जाए। सूरत इनाम की आयत नंबर 108 है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्म, कि तुम इनके खुदाओं को बुरा भला मत कहो, तुम इनको बुरा भला मत कहो या इनके खुदाओं को बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो जहालत की वजह से तुम्हारे खुदा को बुरा बनते हैं। अब ये सारे हम जानते हैं कि मुशरिकीन जो है उनके माबूद क्या है। अल्लाह के नज़दीक एक पसंदीदा बात है कि अल्लाह के सिवा जो दूसरे माबूद हैं उनको बुरा भला कहा जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मना क्यों किया? मना इसलिए कर दिया कि तब जब तुम उनको गाली दोगे, उनके खुदा को या उनके माबूद को गाली दोगे, वो तुम्हारे माबूद को गाली देंगे। तुमने उनके नकली माबूद को गाली दी, वो तुम्हारे असली माबूद को गाली देंगे। तीसरी बात यहाँ से क्या समझाती है कि बुराई को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ताखीर बुराई को मिटाने में मुख्तलिफ खराबियाँ पैदा कर सकती है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बुराई को मिटा देना चाहिए। जैसा कि मुमकिन था एराबे ने जब मस्जिद में जिस जगह पेशाब किया था, इस जगह को अल्लाह के रसूल बाद में साफ करवाते या उस पेशाब को जलब होने देते। जब लोग नमाज पढ़ने आते तो फिर वो जगह साफ करवाई जाती। लेकिन बेहतर ये है कि इंसान बुराई और मुनकर को फौरी तौर पर दूर करे, कहीं ऐसा ना हो के बाद में भूल जाए। तो ये सारे काम अगर औरतें करना शुरू कर दें हिकमत के साथ, अपने अंदर रहते हुए, अपनी औरतों की बुराइयों को देखते हुए उनकी तरबियत करें। जब उनकी तरबियत करेंगी, बुराइयों का भी इनको पता है, औरत को पता है बेपर्दगी क्या है, औरत को पता है गलत मेकअप क्या है, औरत को पता है गलत लिबास क्या है, औरत को पता है गलत स्टाइल क्या है, औरत को पता है लड़की में गलती क्या है। औरत चलती फिरती औरत को देखकर ये जान लेती है कि ये किरदार की कैसी है। औरत के सामने औरत चंद एक स्टाइल मारे ना तो फौरन औरत को समझ आ जाती है कि ये औरत बाजारी है या ये औरत घर वाली है, ये इज्जतदार खातून है या ये गलत काम करने वाली औरत है, फौरन समझ आ जाती है। सिर्फ औरत को मर्द की आंख की समझ नहीं आती, बल्कि औरत को औरत की आंख की भी समझ आती है। तो इसलिए औरत के जिम्मा है तरबियत करना। तो इस्लाम पहले इस औरत की हुस्न तरबियत करना चाहता है, तो क्योंकि इस्लाह मुआशरे के लिए औरत का चौथा बुनियादी जो वसफ है वो है हुस्न तरबियत। यानी ये ज़रूरी है कि औरत अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने वाली हो, क्योंकि यही उसकी औलाद मुस्तकबिल में मर्द बनकर या औरत बनकर इस मुआशरे के अंदर मुफीद पर्सन बनेंगे या नुकसानदेह बनेंगे। वो बच्चे को भेजें, घर से मंगवा लें। नीचे बच्चे आए, अब्दुल्ला को भेजें, घर से ले आएगा। तो उन मर्द और औरत की जिसने मुआशरे में निकलकर उस मुआशरे का मुफीद पर्सन बनना है या उस मुआशरे का नुकसानदेह शख्स बनना है, उसकी तरबियत के लिए पहली गोद क्या है? माँ। उसकी तरबियत की पहली जगह कौन सी है? माँ की गोद। आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को आप लोगों ने अपनी झोलियों में क्या सिखाया है? बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बेटा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, बेटा सूरत फातिहा याद करो। कईयों ने 4-4 कुल बच्चों को याद करवाए हुए हैं। 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे होते हैं और ऐसे पुकार रहे होते हैं जनाब जैसे ये पैदा ही यही सामान लेकर हुए हैं। तो ये माँ की तरबियत होती है। यही माँ उस बच्चे को एक मुफीद पर्सन बनाकर, एक मुफीद औरत, एक मुफीद मर्द बनाकर, आपके ख्याल में हमारी एक पाकिस्तान एयरफोर्स में एक मरियम नामी खातून थी, शहीद हो गई। वो तरबीती अपनी परवाज में ही थी तो जहाज उसका मसला बढ़ गया, क्रैश हो गया, शहीद हो गई वो। मकसद ये है वो भी तो किसी की बेटी थी ना, कितनी ट्रेनिंग की होगी,
इतना कुछ सीखा होगा, कितनी देर चली होगी। पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट खातून थी वो। तो ये माँ की गोद पहली तरबियत गाह होती है। इसलिए अगर माँ अखलाक में, मामलात में अच्छी होगी तो इसके हाथ पर जब ये बच्चे तरबियत पाएंगे, उसके हाथों परवान चढ़ेंगे, तो इस्लाह माशरा में इनका बहुत बड़ा असर होगा। आज अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारी औलादें बात नहीं सुनती, हमारी औलादें ये नहीं करती, वो नहीं करती, इसका मतलब है कि हमने अपना किरदार अदा किया ही नहीं। हमने अपना किरदार अदा किया होता, हमने जहां बच्चे को जब टुकाई की जरूरत तब टुकाई की होती, जब प्यार की जरूरत तब प्यार किया होता, तो ये मामला ही ना आता। हम या तो प्यार में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जहां पर उसको सरजरिश की जरूरत थी वहां पर भी हमने उसको प्यार किया, और जहां पर उसको, और कई वालिदैन ऐसे हैं कि प्यार कभी करते ही नहीं है, हमेशा बस उसको उसके साथ लिए दी वाला रवैया रखते हैं। तो औरत के लिए, साहब औलाद औरत के लिए ये वाजिब है कि जब वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखे। आपका क्या ख्याल है, सलाहुद्दीन अयूबी गन्ने के खेत में उगा था, माँ का बेटा नहीं था? आपका क्या ख्याल है कि खालिद इब्नुल वलीद किसी माँ का बेटा नहीं था? इकरमा बिन अबी जहल क्या किसी माँ का बेटा नहीं था? माँ के बेटे थे ना। इनकी माओ ने ही इनकी तरबियत ऐसी अस्करियत पसंदी के साथ की कि ईमान लाने के बाद ये लोग इस्लाम के अजीम तरीन सिपा सालार बने। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बेटा था, मोहम्मद बिन हनफिया। ये वही बच्चा है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अली ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, हम आपके नाम पर अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं, यानी मोहम्मद नाम रख सकते हैं? तो आपने फरमाया हाँ रख सकते हैं। तो उन्होंने कहीं बाहर शादी की, जब बाद में वहां से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा मोहम्मद बिन हनफिया। वो बच्चा कुव्वत में, ताकत में सैयदना अली की ही मिसाल था। तो कभी सर्च करें मोहम्मद बिन हनफिया लिख कर। तो आयशा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, ये लेक्चर खत्म करते हैं फिर देता हूँ आपकी बात का जवाब। तो औरत की जिम्मेदारी है, अगर औरत तन तनहा अपने बच्चों की इस्लाह पर कादिर नहीं है, क्योंकि माँ का प्यार होता है, बाप का डर होता है, तो ऐसे सिलसिले में अपने शोहर को अपने हाथ में करे और उससे मदद ले। बाप ना हो तो फिर सरपरस्त हैं, भाई हैं, चचा हैं, मामू हैं, उनसे ताउन ले। औरत को ये जेब नहीं देता कि मौजूदा माहौल के सामने अपना सर झुका दे और कहे कि जनाब जमाना ही खराब है, मुआशरा ही खराब है। ऐसा नहीं है। औरत के लिए इस मुआशरे को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने मर्दों को कैसे इस्तेमाल करना है, उसने मर्दों की कौन सी रग छेड़ के क्या काम लेना है, उसको पता है। हमारे वो आम तौर पे कहा करते हैं शादीशुदा जोड़ों के बारे में कि मर्द बेचारा जो है वाहिद कोई भी फैसला कर ले, जब एक बार रात को कमरा बंद होगा ना, सुबह फैसला वही होगा जो उसकी बीवी की मर्जी थी। और ऐसा ही होता है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई तंज नहीं है, एक मजाहन बात की है कि आम तौर पर औरत को पता होता है कि अपने शोहर को, अपने भाई को, अपने बेटे को कैसे मनाना है। तो बात यह है कि अगर औरत ही मुआशरे में, माहौल के सामने सर झुका लेगी तो फिर तो दुरुस्त नहीं है। मुआशरा तो कभी भी हमारे हक में नहीं था। हमेशा जो इंसान थे, हर वक्त कहीं ना कहीं बुराइयां, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी मौजूद थी। अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो किसने दिया है? हमने खुद ही दिया ना। अगर बच्चे आज एलसीडियों के सामने बैठकर टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, तो किसने लगाया उनको इस काम पे? हमने ही लगाया ना। हमारे माँ बाप ने हमें जूती पे लगाया हुआ था, ये काम करो नहीं तो आई। मैंने टिंडे नहीं खाने, चलो जी, पहले जूती खाई फिर बाद में टिंडे भी खाए। मैंने बैंगन नहीं खाने, कोई बात नहीं, पहले स्त्री की तार के साथ मार खाई, बाद में बैंगन भी खाए। ये सीन भी हुआ है ना। आज बच्चा कहता है जी मैंने तो ये नहीं खाना, तो उसके लिए शवारमा आ जाता है। आज बच्चा कहता है जी मैं तो नहीं खाऊंगी, माँ शोहर को कौन नहीं मारती, चल एक शवारमा मेरे लिए, एक मेरे बेटे के लिए, और अपना भी साथ, अपना भी ले आना कुछ खाना होगा। तो ये वक्त को इस तरह हमने ही बनाया है। अभी भी कई घर ऐसे हैं
जहाँ जूतियाँ, चप्पलें, इस्त्री की तारें, डंडे सब चलता है। ऐसी ऐसी माएँ बच्चों के जिस्म पर ड्राइंग बनाती हैं जूतियों के साथ कि वो ड्राइंग बन ही नहीं सकती। बच्चा पेंसिल से वो ड्राइंग बना नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी अच्छा ड्रा करने वाला। तो औरत को ये जेब नहीं देता कि वो माहौल के आगे सर झुका दे और ये कह दे कि क्योंकि लोग इसी तरफ चल रहे हैं मैं बदल नहीं सकती। क्योंकि अगर हमने माहौल के सामने सर झुका दिया तो हम कभी भी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। इस्लाह बिगड़ी हुई चीज़ों को बदलकर अच्छी शक्ल में लाने और बेहतर चीज़ को इससे भी बेहतरीन बनाने में पेश करने का नाम है। ये नहीं है कि जो खराबी चल रही है हम कहें अच्छा लोगों के बच्चे क्योंकि जहर खा रहे हैं तो मेरे भी खा लेंगे, खैर है। ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं। दूसरी बात यह है कि शरीयत इस्लामिया माहौल के आगे सर झुकाने का नाम ही नहीं है। अल्लाह के रसूल की जब बेअसत हुई, एक मुशरिक कौम में बेअसत हुई जो बुतों की पूजा करते थे, रिश्ते नाते तोड़ते थे, लोगों पर नाहक जुल्म ज्यादती करते थे, लोगों का माल खाते थे। अल्लाह के रसूल ने तो माहौल के आगे सर नहीं झुकाया। एक काफिर आता है, अल्लाह के रसूल ए मोहम्मद, अबू जहल मेरा माल वापस नहीं कर रहा। अबू जहल उस वक्त इलाके का डॉन था और अल्लाह के रसूल शरीफ तरीन इंसान थे। अपने घर से निकले, जाके अबू जहल का राला कटड़ाया और जोर से कहा, अबू जहल इसका माल दे दे, जब जरा वो हाल करूंगा तो याद रखे। अबू जहल पर इस कदर रोब पड़ा, ने लाकर माल दे दिया। अल्लाह के रसूल ने उस बंदे को ये नहीं कहा कि वो बदमाश है, यहाँ पर चलता यही है, ये मुआशरा ही ऐसा है, नहीं। अल्लाह के रसूल ने उसका माल दिलवाया। फस्दा बिमा तुअमर वअरिद अनिल मुशरिकीन। इस्लाम ने माहौल के सामने सर झुकाना नहीं सिखाया, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको इस माहौल को कबूल करने की इजाजत नहीं दी, बल्कि हुक्म दिया है कि आपको हुक्म दिया जा रहा है इस कुरान को खोल खोल कर सुनाइए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ लें कि औरतें इस मुआशरे को माइकल जैक्सन भी दे सकती हैं और सलाहुद्दीन अयूबी भी दे सकती हैं। वो भी तो माएँ थीं जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हुए दुरूद पढ़ती थीं। वो भी तो माएँ थीं जो मुआशरे में अपने बच्चे को परवान चढ़ाते हुए, टीपू सुल्तान की माँ उसको क्या बता रही है कि तुम हैदर अली के बेटे हो, तुम्हें जंग के लिए तैयार किया गया है, तुम्हारे बाप का वो इलाका है, वहां पर जाकर तुमने दोबारा से अपनी फौज की कमान संभालनी है। रात के अंधेरे में तुम्हें मैं लेकर निकली थी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जान को बचाया जा सके, और आज तुम उस काम के लिए तैयार हो, जाओ जाके अपना इलाका मैसूर फतह करो। तो जब बच्चा वो वहां पर आया, लश्कर के कमांडर ने उस 12 साल के बच्चे को रोकने की कोशिश की, उसने तलवार के ऐसे जोहर दिखाए वो परेशान हो गया। तो उसने कहा जाओ मेरा रुमाल ले जाकर अपने अमीर को दो, वो पहचानता है मुझे। अमीर कौन था? हैदर अली, टीपू सुल्तान का बाप, कि जिसने बगावत के पेश नज़र अपने बेटे को बचाने के लिए सिंगल और इकलौता बेटा, हमारे यहाँ तो सिंगल और इकलौता बेटा बड़ा जनाब मखनी सा होता है, बड़ा जनाब करीम और मलाइयों की तरह बच्चा होता है, लड़कियों से भी ज़्यादा नाजुक होता है। हमारे जो बड़े थे ना, आज भी बाप ऐसे ही हैं जो जिनकी उम्र 70-73 साल है, जिन बापों की, उन्होंने अपने बड़े बेटों को ऐसा परवान चढ़ाया कि दुनिया के किसी भी फील्ड में खड़े होकर वो काम करेंगे। क्यों? उन्होंने अपने बड़े बेटे पर या अकलौते बेटे पर ऐसा प्रेशर डाल के काम करवाया है ताकि दुनिया के किसी भी चीज के साथ वो लड़ जाए। और आज हम अपने बच्चों को इस अंदाज में पालते हैं, इस अंदाज में हम अपने बच्चों के साथ मामलात करते हैं कि जैसे वो छुई मुई के फूल हैं। जब हैदर अली के पास वो रुमाल पहुंचता है ना, तो कहता तुम्हें पता है सिपा सालार के तुम अभी किससे मार खा के आ रहे हो? कहता किससे मार खा के आ रहे हो? कहता वो 12 साल का बच्चा जो है वो हैदर अली का सपूत टीपू सुल्तान है, जिसकी माँ ने उसे इस गद्दी की हिफाजत के लिए तैयार करके भेजा है। आप पढ़ लें, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़कर देखें और फिर देखें कि उस माँ ने बाप के बगैर उस बच्चे की परवरिश की, क्योंकि हैदर अली तो मैसूर में था और टीपू सुल्तान को वहां से उसकी माँ के साथ भगा दिया गया।
क्योंकि उसको मारने की 2-3 बार कोशिश हो चुकी थी। सबको पता था कि हैदर अली का ये एक ही बेटा है और इसकी औलाद है कोई नहीं, या औलाद है तो बेटियां हैं। तो तख्त पर जानशीन जो बनना चाहते हैं बाकी के लोग, वो इसको जिंदा रहने देंगे नहीं। 12 साल का वो टीपू सुल्तान जब 13-14 साल की उम्र में तख्त पर बैठता है ना, तो अंग्रेज उसके मरने तक मैसूर को फतह कर नहीं पाए थे। मैसूर फतह हुआ ही नहीं था। आखिरन जब अंग्रेजों को 47 में यहाँ से निकलना पड़ा, उस वक्त भी मैसूर एक आज़ाद और ताकतवर इलाका था। और सुल्तान टीपू सुल्तान का इतना रोब था कि जब उसको मार भी दिया गया, वो मर भी गया, तब भी अपनी तलवार के सहारे वो कितनी देर तक अपने घुटनों के बल ऐसे छाती तान के खड़ा रहा, और उसी हालत में उसकी जान निकल गई। इस जान निकली हुई लाश के पास भी अंग्रेज फौजी कई दिन तक आ नहीं सके। दूर से कोई चीज मारकर उसको गिराया, ये कन्फर्म करने के लिए तो मर ही गया है कि जाग रहा है, अभी जिंदा है, हम इसके पास जाएंगे मार देगा। उस टीपू सुल्तान की परवरिश में उसका बाप नहीं था, सिर्फ उसकी माँ थी। माँ, ये आज की माँ ये ख्याल करे कि हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, हमारे असल मसला है हम मोबाइल नहीं छोड़ते। वो माँ खुद मोबाइल नहीं छोड़ती। जब माँ खुद मोबाइल नहीं छोड़ती, अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चे को मोबाइल पर ही लगाएगी ना। जब बच्चे को मोबाइल पर लगाएगी, जो हम बच्चे को सिखाएंगे बच्चा वो सीखेगा। मैंने आज भी ऐसे बच्चे देखे हैं, 6-6 साल की उम्रें हैं, 7-7 साल की उम्रें हैं, क्लाशनकोफ को ऐसे चलाते हैं जैसे हमारे बच्चे नकली पिस्तौल पकड़ते हैं। तलवारबाजी में, खंजरबाजी में, निशानेबाजी में, घुड़सवारी में ऐसे माहिर है जैसे हमारा बच्चा जिद करता है मोटरसाइकिल पर बैठ कर सैर करने की, वो खुद घोड़ा चला रहा है, 6-7 साल का बच्चा। ये मुआशरे ऐसे ही नहीं जिंदा, इस्लाफ की रविश ऐसे ही मौजूद नहीं है। बड़ी बड़ी माओं ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, और ये कुर्बानियां माएँ ही देती हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर औरत के अल्फाज होते हैं कि सिर्फ मेरा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, अल्लाह ने 75% आपको हैसियत क्यों दी है बाप के मुकाबले में? क्यों? कि बच्चे की तरबियत का अक्सरियत हिस्सा उसकी माँ के साथ गुजरता है, बाप के साथ नहीं। अल्लाह ने बाप को एक सूरज बनाया है जो गर्मी भी देता है, तपिश भी देता है, लोग उससे डरते भी, बस बाप का डर होता है। तरबियत माँ करती है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको 75% दर्जा दिया है माँ और बाप के मुकाबले में, और बाप को 25% दर्जा दिया है। अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन को इस मुआशरे में अपना असल किरदार समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना, बल्कि नहीं, हमारा एक सवाल है तो हम उसको लेते हैं। बात ये की है कि मैंने अपनी बात में बात की थी कि जो माएँ पढ़ी लिखी होती हैं उनके बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ किया गया है, तो मैं ये समझा देता हूँ। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है, मैंने कल भी बताया था कि मेरी वालदा को ABC मैंने खुद सिखाई है, ठीक है। मेरे घर में मैं हाफिज़ हूँ, मुझसे छोटा भाई हाफिज़ है, उससे छोटे भाई ने MBA किया हुआ है, ठीक है। मेरी छोटी बहन जो है उम्मे कुलसूम आलिमा है और हाफिज़ा है, और सऊदी अरब में मेरे साथ पढ़ती रही है, अल्हम्दुलिल्लाह दायान में काम भी कर रही है। उससे छोटी जो थी वो जल्दी पाकिस्तान आ गई, बस यहाँ पर आकर नए पंगों में पढ़ गए, तो वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। वैसे वो भी उसने खासा तक पढ़ा हुआ है। बात ये है, हमारी भी तरबियत हमारी माँ ने इस तरह की है कि ख़ानदान की चुतराहट आज भी मेरे हाथ में है। मेरे फैसले पर कोई बंदा, मेरे किए हुए फैसले पर या मेरे बाप के किए हुए फैसले पर कोई बंदा गुजर जाए, हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी इस बात के लिए कहता हूँ कि जिन बच्चों की माएँ पढ़ी लिखी होती हैं, उन बच्चों का स्टाइल, उन बच्चों की एजुकेशन, उन बच्चों का के मामलात, मैंने आज तक जो पढ़ा है मेरे वालिदैन को नहीं पता। उनसे पूछ लें, वो यही कहेंगे कि बस हमारा बेटा पढ़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे कि आलिम है, और कह देंगे तो हाफिज है, बस। उनको नहीं पता कि तखस्सुस फ़िक़्ह क्या है या तखस्सुस तफसीर क्या है। उनको नहीं पता कि MA इकोनॉमिक्स इसने कैसे किया, MA साइकोलॉजी इसने कब पढ़ा। उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है। क्यों? उन बेचारों को इन टर्म्स का ही नहीं पता। अगर वो पढ़े लिखे होते तो शायद मैं इससे भी अच्छी तरह मजीद पढ़ चुका होता, मुझे और मौके मिल जाते। तो फ़र्क होता है।
मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे मेरी हर बात पर इत्तेफाक करें, मैं भी इंसान हूँ, मेरी एक राय हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, वो दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन ये बात आप लोगों को आज से 20 साल बाद समझ आएगी जब आप लोगों के हाथों में आपके बच्चे तैयार होंगे। तो फिर आपको नजर आएगा कि अगर हमारे वालिदैन ऐसे होते तो फिर हमारे बच्चे हम इससे डबल होते। तो इसलिए हमारे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं थे ना, उन्होंने हमारी तरबियत क्या की भी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, उन्होंने हमारी तरबियत ये की गलत काम नहीं करना, किसी की बात में पंगा नहीं लेना, किसी की जहाँ पर आपका मसला नहीं है वहाँ पर जाकर आपने जो है ना वो कुछ मामलात नहीं करने। क्यों? उन्होंने मुआशरे की अच्छाई और बुराई, धूप और सेक हमें बताया है। मैंने बात की है तालीम की गरज से, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वालिदैन पढ़े लिखे ना हो तो औलाद पढ़ती नहीं है। माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं होते वो ज़्यादा ख्याल करते हैं इस बात का कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। कहते जी हम तो पढ़े नहीं हैं, ये तो पढ़ जाएं कम से कम, ये तो मजदूरी ना करें। तो बस ये जहद का फ़र्क है। जिनके वालिदैन पढ़े लिखे होते हैं वो एक मकसद के तहत बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि हमने मजदूरी की है तो हमारे बच्चे मजदूरी ना करें। उनका मकसद कुछ और होता है। वो सोच लेते हैं कि बच्चे को क्या बनाना है, उस मुताबिक उसकी तरबियत कर लेते हैं। वरना वालिदैन कभी भी वो पढ़े लिखे हों या ना, वो कोशिश यही करते हैं कि उनकी औलाद अच्छे से अच्छा फ़र्द बने। गैर पढ़े लिखे वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत शायद पढ़े लिखों से भी ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। पढ़े लिखे बच्चे वालिदैन जो अपने बच्चों को मारते नहीं हैं। हमारी वालदा तो जनाब नायलॉन की जूती के साथ ऐसी ड्राइंग बनाती थी ना सर में, और उनकी बात एक ही हुआ करती थी कि तुम्हारा बाप यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर अकेली माँ हूँ, कोई ये ना कह दे कि बाजी ने जो है ना वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छे से की नहीं है। इसलिए ऐसा सुधारा औलाद को कि कोई बुराई का नामो निशान नहीं है, कोई सिगरेट नहीं है, पान नहीं है, नशा नहीं है। जबकि लाहौर के सबसे बदनाम इलाके भाटी गेट में, जहाँ पर बात कम और गाली ज़्यादा दी जाती है, जहाँ गाली के इवज गोली मार दी जाती है, उस इलाके में मैंने मैट्रिक किया है। और इजाज़त नहीं थी अपने घर से बाहर निकलकर मैं किसी दोस्त के साथ खेल ही लूँ। 5-6 तक सिर्फ एक ही दोस्त था, यासिर आरिफ, जिसके घर में जाकर या वो मेरे घर में आके खेल सकता था या मैं उसके घर में जाके खेल सकता था। सिर्फ उसके घर जाने की ही इजाज़त थी, क्योंकि माँ की बात यही थी कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं तुम्हें कहाँ पर ढूंढती रहूँगी जाके, तुमने यहीं पर रहना है, ट्यूशन जाओगे, कारी साहब के पास जाओगे और बात खत्म। ना आगे ना पीछे, कोई दोस्ती नहीं, कोई खेल नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे कुछ खेलना नहीं आता, क्रिकेट नहीं, कोई और चीज़ नहीं, मैंने कभी कुछ खेला ही नहीं है। कभी हुआ कि खेल लिया और माँ की बात है कि जिर होके घर आए तो बस बात खत्म। इसलिए ऐसी आदत पड़ी ना रोने की कि कभी सर फट गया, टांगे लगा के घर आया हूँ ना तो पट्टी नहीं करवाई कि भाई साहब पट्टी नहीं करनी। माँ ने पट्टी देखी ना तो जूतियों से मार मार के सर दोबारा फाड़ देगी। और अगर खेल रहे हैं और रो के वापिस आए हैं तो माँ ने कहना रोए हो ना तो फैंटी तुम्हें पढ़नी है, ये क्यों थे खेलने के लिए अगर रोना था तो। अगर खेलना तो फिर रोना नहीं है, रोना तो फिर खेलना नहीं है। तो माओ की तरबियत वो तालीम याफ्ता हो या ना हो, फ़र्क होता है। लेकिन माँ तरबियत हमेशा बेहतरीन ही करती है, वो पढ़ी लिखी हो या वो ना हो, कमी नहीं रहने देती। सिर्फ जो मेरी बात का मकसद था वो ये था कि जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं उनकी जहद और उनकी नहज कुछ और होती है। शायद मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मैं इतना जर्री ना होता। मेरी माँ ने पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए सारे काम मुझसे करवाए और इस तरह का बना दिया। तो ये हमेशा अल्लाह ताला की तकसीम है। अगर कहीं पर कमी होती है अल्लाह ताला किसी और जगह से इजाफा कर देता है। तो बहरहाल आप मेरी बात से ना इत्तिफाकी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरी हर बात से इत्तिफाक करें। अपना इख्तलाफ भी पेश कर सकते हैं, इंशाल्लाह इख्तलाफ सुनने के लिए भी तैयार हूँ, उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ, आपकी बात को समझने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी बात गलत भी हो सकती है। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल किसी का हो तो वो कर सकते हैं। इल्मु शरीअति गैथ सह वाबिलुह फफ्तर्र क़ल्बुल फता गद्दन व रय्याना लिल्लाहि दर्रु इम्रिइन अफना शबीबतहु यत्लू व यहफ़ज़ु इस्नादन व क़ुरआना।